हाय, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ एनमैप यानी कि नेटवर्क मैपर के बारे में। तो ये एक तरीका टूल होता है जो आपके काली लिनक्स में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है। इस टूल की मदद से एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर असल में नेटवर्क को स्कैन करते हैं और पता करते हैं कि उसके अंदर कितने होस्ट हैं, इंडिविजुअल होस्ट कौन कौन सी सर्विसेज यूज कर रहा है। तो ये जितने टर्म्स हैं अभी आपको समझ में नहीं आएंगे और मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें ये पूरा डायग्राम दे रखा है कि नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होते हैं और एनमैप से स्कैन करके हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए वो पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें आपको एक क्लाउड दिख रहा होगा। ये जो क्लाउड है असल में ये एक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल इंटरनेट। तो एक ग्लोबल इंटरनेट है। और ये आपको दूसरा दिख रहा है आईएसपी मॉडम। ये आईएसपी मॉडम का मतलब ये है कि जो होते नहीं है, आपके जियो है या फिर आपका एयरटेल है या फिर आपका आइडिया है, वोडाफोन है, तो ये असल में आईएसपी प्रोवाइडर्स होते हैं। ये ग्लोबल इंटरनेट से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं और हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आईएसपी का काम होता है, राइट। तो ये हमारा होम राउटर है। ये जो फायरवॉल है, अभी से इसे अभी हम भूल जाते हैं फायरवॉल को, अभी हम राउटर पे फोकस करते हैं। तो ये जो राउटर है, ये राउटर असल में इंटरनेट ले रहा है आपके आईएसपी से और वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है हमारे डिवाइसेस को, हमारे डेस्कटॉप को, हमारे लैपटॉप को, हमारे प्ले स्टेशन या गेमिंग कंसोल जो भी है, एक्सबॉक्स है, और हमारे नेटवर्क प्रिंटर को, ये हमारा स्मार्टफोन है इससे, राइट। और ये एक यहाँ पे स्विच है। तो स्विच का काम क्या है, वायर डिवाइसेस जो होते हैं उन्हें राउटर से कनेक्ट करना। ये जो आपका डेस्कटॉप है ये थ्रू स्विच राउटर से कनेक्ट है, ये आपका गेमिंग कंसोल है ये थ्रू स्विच राउटर से कनेक्ट है, और ये आपका नेटवर्क प्रिंटर है ये भी थ्रू स्विच राउटर से कनेक्ट है। बाकी ये जो लैपटॉप है और जो आपका ये स्मार्टफोन है, ये वायरलेसली डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट है। तो असल में ये फायरवॉल क्यों यूज करी गई है यहाँ पे, अभी हम इसे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एनमैप के बारे में, एनमैप एक टूल होता है जिससे आप नेटवर्क को स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिवाइसेस राउटर से कनेक्ट है असल में एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, राइट। और ये जो फायरवॉल है ये असल में जो रिक्वेस्ट है, जैसे एनमैप से मैंने इस राउटर को रिक्वेस्ट भेजी, आईपी एड्रेस है राउटर का, और मैंने कहा कि यार स्कैन करो इस नेटवर्क को। तो जो फायरवॉल है वो इस तरीके के स्कैन को प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है नेटवर्क को इस तरीके के स्कैन से, जिससे किसी भी तरीके की वल्नरेबिलिटी अगर इस नेटवर्क में है तो वो डिस्क्लोज ना हो, राइट। तो ये काम होता है फायरवॉल का। काफी आपने कॉलेजेस में भी सुना होगा नाम फायरवॉल का। मेरे कॉलेज में FortiGate की फायरवॉल लगी हुई है, आपके कॉलेज में मे बी सिस्को की लगी होगी। तो ये जो कंपनीज हैं फायरवॉल प्रोवाइड करती हैं नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तो आपको समझ में आ गया होगा असल में नेटवर्क क्या होता है। अब हम देखते हैं होस्ट क्या होता है। तो ये जो राउटर है, इस राउटर से डिवाइसेस कनेक्ट है इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल डिवाइसेस को असल में हम होस्ट कहते हैं, राइट। अब एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सबनेट्स। तो सबनेट समझते हैं, सबनेट कंसेप्ट क्या होता है। तो जो सबनेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो राउटर है, ये राउटर का एक आईपी एड्रेस है यहाँ पे 192.168.1.1। तो एक ये आईपी एड्रेस है। अब ये राउटर क्या करेगा, इसके पास एक प्रोटोकॉल होती है जिसे हम कहते हैं डीएचसीपी प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि इससे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है उनको आईपी एड्रेस एलोकेट करता है राउटर, ठीक है, डायनेमिकली आईपी एड्रेस एलोकेट करता है। तो यहाँ पे जैसे एक स्विच है, स्विच कनेक्ट है राउटर से, तो राउटर ने स्विच को एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया 192.168.1.2। सिमिलरली नेटवर्क प्रिंटर को भी एक आईपी एड्रेस एलोकेट करा 192.168.1.100। सिमिलरली अदर डिवाइसेस को भी एलोकेट करा है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन डेस्कटॉप को भी करा होगा, लैपटॉप को भी करा होगा, गेमिंग कंसोल को भी करा होगा और मोबाइल फोन को भी करा होगा। तो ये जो आईपी एड्रेसेस में आप देखिए एक सिमिलैरिटी है, ये जो शुरुआत की 3 डिजिट्स है, यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम। जो लास्ट डिजिट है ये मॉडिफाई है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 100 है, और मे बी और डिवाइसेस होंगे वहां पे 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं इसमें आईपी एड्रेस में, और इंडिविजुअल डिवाइसेस को आईपी एड्रेस एलोकेट करे जाते हैं, इस चीज को असल में हम सबनेट वर्किंग कहते हैं। तो ये जो है इंडिविजुअल डिवाइस, इसे हम कहते हैं एक सबनेट। ये भी एक सबनेट है, 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 और ये भी एक सबनेट है, राइट। तो हम देखेंगे कि एनमैप से कैसे इन सबनेट्स को स्कैन करते हैं और होस्ट डिस्कवर करते हैं। साथ ही साथ हम कैसे पता करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल होस्ट है इनके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप है, हम इसको स्कैन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी का डेस्कटॉप है, मे बी एक डेल का डेस्कटॉप है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो है Windows 9 या Windows 10 जो भी है। और मोबाइल फोन है, हम उसको स्कैन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यार ये एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है और इसके अंदर Android 9 इंस्टॉल है। तो उससे फायदा क्या होता है, तो जब हमें ये सॉफ्टवेयर से और सर्विसेज के वर्जन पता चलते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें किधर अपनी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जर्नी है उसे किधर रास्ता देना है।
फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर एंड्रॉइड 9 इंस्टॉल है तो हम स्टार्ट करेंगे वल्नरेबिलिटीज ढूंढना एंड्रॉइड 9 में। जब हमें वो वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी, किसी भी तरीके की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, मेरी बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी है या फिर कुछ और है, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे स्मार्टफोन होस्ट को। और जब हम एक होस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा पूरे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करना, राइट। तो इसलिए एनमैप यूज होता है इस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और इस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज लिया जाता है नेटवर्क को ब्रीच करने के लिए, राइट। और इन सब में हमारे पास जो टूल होता है एनमैप वो हेल्प करता है हमारी, राइट। तो आप समझ सकते हैं एनमैप कितना ज्यादा पावरफुल टूल है। और हर साल काफी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लाइक ब्लैक हेड की कॉन्फ्रेंस होती है, और आपके जो होता है डेफकॉन होता है, इसमें एनमैप का जिक्र हर साल किया जाता है। और एनमैप वाइडली यूज्ड होने वाला टूल है, काफी ज्यादा पॉपुलर टूल है। इसके अलावा अदर टूल्स भी आते हैं, लाइक एक्वेंटिक्स का टूल आता है, आपका नेट स्पार्कर आता है। ये जितने भी टूल होते हैं, एक जेडमैप नाम से भी एक टूल आता है। तो ये जितने भी टूल्स होते हैं ये भी इसके ऑल्टरनेटिव हैं, बट एनमैप ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग से आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑटोमेटेड टेस्टिंग। बिकॉज आप एक्वेंटिक्स और ये जो आपका नेट स्पार्क है, इससे आप ऑटोमेशन टेस्टिंग काफी अच्छी कर पाते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे नहीं आते हैं। मैंने कई बार कराया, मैंने देखा है खुद। तो एनमैप इसलिए ज्यादा यूज होता है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कैसे रियलिटी में यूज करते हैं। मैं आपको उस डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ एनमैप। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम अपने टर्मिनल में आ गए हैं काली लिनक्स के। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एनमैप यूज करना। एनमैप ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट टाइप करना है एनमैप, और फिर उसके बाद आपको वेबसाइट का नाम देना है जिसे आपको स्कैन करना है। आप हर वेबसाइट स्कैन नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास परमिशन होनी चाहिए उस वेबसाइट को स्कैन करने के लिए। तो कोई वेबसाइट आप स्कैन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनमैप, बट यू नीड परमिशन फॉर दैट। अभी मैं कोई वेबसाइट स्कैन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक वेबसाइट स्कैन कर रहा हूँ जिसका नाम है scanme.nmap.org, बिकॉज उसको स्कैन करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ scanme.nmap.org, ठीक है। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये स्कैन करना स्टार्ट करते वैसे। तो आप देख सकते हैं ये स्कैन होके हमारे पास रिजल्ट आ गया है। इसमें दिखा रहा है कि एक पोर्ट 22 टीसीपी पोर्ट ओपन है जो कि सर्विस रन कर रहा है एसएसएच। एक पोर्ट 80 आपका ओपन है जो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्विस रन कर रहा है अपने ऊपर। एक 9929 टीसीपी पोर्ट ओपन है जो एनपिंग इको सर्विस है जिसपे, और एक ये पोर्ट है 31337 जो इलाइट सर्विस है। तो ये टोटल 4 पोर्ट्स ओपन है। इस स्कैन से हमें ये पता चला है। अब इसके अलावा हम और भी चीजें डिफाइन कर सकते हैं किसी भी एक वेबसाइट का जो एनमैप से स्कैन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें यूज कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड फ्लैग्स। और फ्लैग कैसे यूज करते हैं एनमैप में, तो देखिए एनमैप -s कैपिटल V और डाल सकते हैं वेबसाइट का नाम। तो एसवी क्या करता है, सर्विस वर्जन। तो उसके अंदर जो सर्विसेज यूज हो रहे हैं उनकी वर्जन्स को ये ढूंढ के पता करने की कोशिश करता है। तो अभी स्कैन करते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं। ये पोर्ट्स हैं, ये उनकी स्टेट है, ये सर्विस, और ये वर्जन हमारे पास आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोर्ट 22 ये 22 है, यहाँ पे टीसीपी पोर्ट है जो कि ओपन है, और एसएसएच सर्विस यहाँ पे रन हो रही है। तो ये जो वर्जन यूज कर रहा है सर्विस का वो है ओपन एसएसएच 6.6.1 P1 उबंटू। ये वर्जन दे रखा है यहाँ पे ये पूरा। और साथ ही साथ एक ये जो पोर्ट 80 है, ये टीसीपी पोर्ट है, यहाँ पे यूज हो रहा है ये सर्वर अपाची HTTPD 2.4.7, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे लिस्ट हो गया है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस -sv। इस चीज को हम असल में फ्लैग कहते हैं, जो कि एनमैप में हम ऐड करते हैं। इस तरीके के काफी और भी फ्लैग्स होते हैं जो अभी हम देखेंगे। तो अभी एक और फ्लैग देखते हैं जिससे हम टीसीपी पोर्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ टीसीपी पोर्ट्स को। और एक और फ्लैग देखेंगे जिससे हम यूडीपी पोर्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे nmap -st। ये जो फ्लैग है st, ये यूज होता है असल में टीसीपी पोर्ट को लिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अगेन वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ scanme.nmap.org। एंटर प्रेस करा और अभी ये हमें टीसीपी पोर्ट्स लिस्ट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी रिजल्ट आ गया है कि हमने यहाँ पे यूज करा था -st फ्लैग
इसका मतलब होता है कि टीसीपी पोर्ट को लिस्ट करना, और यहाँ पे हमारे पास सारे टीसीपी पोर्ट्स आ गए हैं जो भी इस नेटवर्क में, एक 22 है, एक 30 है और एक 31337। ये 3 टीसीपी पोर्ट्स है इस नेटवर्क में। अब हम देखते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सबनेट क्या होता है, तो सबनेट को स्कैन कैसे करते हैं। तो सबनेट को स्कैन करने के लिए एक स्पेशल तरीके के हम पैकेट सेंड करते हैं नेटवर्क में, जिसे हम कहते हैं आईसीएमपी पैकेट्स, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल पैकेट्स। तो वो पैकेट्स हम कैसे सेंड करते हैं, तो सबसे पहले आप डायरेक्ट वेबसाइट का नाम लिख के भी वो जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर आप एंटायर सबनेट को स्कैन करना चाहते हैं, सबनेट्स में जितने डिवाइसेस हैं उन सबको स्कैन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले रिजॉल्व करना होगा उसका आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो मैं भी आपको बताता हूँ। तो ये जो टर्मिनल है इस पे आपको लिखना होगा NS लुकअप, और ये जो वेबसाइट का नाम है जिसका भी आपको आईपी एड्रेस रिजॉल्व करना है आप जस्ट पुट कर दीजिए और प्रेस एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये एड्रेस आ जाएगा वेबसाइट का, ये आईपी एड्रेस है इस वेबसाइट का। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लियर कमांड लिख देना है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा nmap-s कैपिटल P, और एड्रेस डाल दूंगा मैं। और ये जो लास्ट है, लास्ट वाले डिजिट को मैं 1 से लेकर 24 तक सबनेट्स को चेक करूंगा, राइट। और ये जो -sp कमांड है ये असल में पिंग रिक्वेस्ट सेंड करेगा नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी होस्ट हैं सबको, और हमें पता चलेगा कि असल में कितने सबनेट्स हैं। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारे पास अभी रिजल्ट आ गया है, और इसमें टोटल 256 आईपी एड्रेसेस हैं सबनेट में, जिसमें से 133 होस्ट अप हैं, बाकी डाउन है। ठीक है, डाउन का मतलब है कि जब पिंग रिक्वेस्ट भेजी जा रही है तो वो असल में उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहां से, लेकिन 133 होस्ट से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये सारे होस्ट हैं जिनका आईपी एड्रेस है, ये है, ये है। इस नेटवर्क के अंदर इतने सारे ये होस्ट हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो आप विद द हेल्प ऑफ -sp फ्लैग जो आप nmap में यूज कर सकते हैं, और उससे आप सबनेट्स के अंदर कितने डिवाइसेस हैं वो आप पता कर सकते हैं, राइट। अब हम एक और कमांड देखेंगे जिसकी मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करेंगे किसी भी एक सर्वर में। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे nmap-O फ्लैग यूज करेंगे, और उसके बाद पेस्ट करेंगे आईपी एड्रेस जिस सर्वर के अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये बोल रहा है कि रूट प्रिविलेजेस चाहिए मेरे को, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा कमांड। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा sudo और प्रेस कर दूंगा एंटर, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब ये स्कैन स्टार्ट हो गया है, और अभी हमें थोड़ी देर में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया है, बस मैं थोड़ा सा चेंज करा है। एक्चुअली जो मैं होस्ट पहले स्कैन कर रहा था वो काफी ज्यादा टाइम दे रहा था, इसलिए मैंने उसको चेंज करके फेसबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करने के लिए कमांड लिखा है यहाँ पे। ये मैंने लिखा है sudo nmap-o कैपिटल O है ये, और facebook.com। तो मेरे को इसमें जब मैंने स्कैन करा तो स्कैन करने के बाद मेरे को एक्चुअली यहाँ पे रिजल्ट मिला है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स 2.4 ये वर्जन यूज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिटेक्ट कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स है यहाँ पे, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स 2.4.37, और ये फेसबुक के ऊपर हमने स्कैन करा है। और तो हमारे पास परमिशन नहीं है, बट स्कैन कर दिया जस्ट दिखाने के लिए, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। एंड ऐसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nmap। तो हम देखते हैं कि कैसे हम यूडीपी पोर्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी एक वेब सर्वर के। तो उसके लिए आप कमांड यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे nmap-s कैपिटल U, और एड्रेस डाल देंगे वेब सर्वर का, एंड आप प्रेस कर देंगे एंटर। रूट प्रिविलेजेस, ओके, sudo। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, और ये स्कैन स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा जो स्कैन है ये हो चुका है। यहाँ पे जो यूडीपी पोर्ट है एक भी नहीं दिखाया अभी हमने यहाँ पे यूडीपी पोर्ट, वो इसलिए नहीं दिखा बिकॉज जब भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब जो यूडीपी पोर्ट्स अगर है भी तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उस कारण से हमें यूडीपी पोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हालांकि हमें जब हमने टीसीपी स्कैन करा था तो हमें उसमें पोर्ट 80 मिला था, एक टीसीपी पोर्ट जो ओपन था। हम इंडिविजुअल पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हैं nmap में, तो कैसे कर सकते हैं देखिए।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap, एक्चुअली मैं रूट यूजर ले लेता हूँ, sudo nmap, यहाँ पे मैं पोर्ट डालता हूँ 80 और फिर उसके बाद मैं डालता हूँ वेब सर्वर का एड्रेस एंड अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अब ये स्कैन स्टार्ट हो गया और हमारे पास अभी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखिए फाइनली आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो हमने ये HTTP पोर्ट है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पोर्ट 80 HTTP पोर्ट ही होता है। एंड हम और भी चीजें यहाँ पे पता कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे ये जो सर्विस है इसका वर्जन भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा फ्लैग। हमें एक्स्ट्रा फ्लैग ऐड करना होगा, जो कि मैं ऐड कर देता हूँ -S_B। तो असल में क्या करेगा, इस पोर्ट के ऊपर जो भी सर्विस रन कर रही होगी उसका वर्जन डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा। तो अभी एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया है। इसमें एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया है जो कि वर्जन का कॉलम, ऑल्दो वर्जन नहीं ढूंढ पाया है nmap, इसलिए यहाँ पे वर्जन मेंशन नहीं है, बट समटाइम्स वर्जन ढूंढ लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैग और आपको वर्जन यहाँ पे लिख के मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से वर्जन पता कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि एक और फीचर होता है nmap में, जो होता है NSE, nmap स्क्रिप्टिंग इंजन, जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें क्या होता है कि जो nmap होता है वो आपको काफी स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ आप अपनी खुद की एक कस्टम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। उस स्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप की वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दो स्क्रिप्ट किसी भी एक नेटवर्क में। और साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा चीजें भी स्कैन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दो स्क्रिप्ट। तो चलिए देखते हैं कैसी स्क्रिप्ट्स होती है वो। तो ये वेबसाइट है, तो ये जो वेबसाइट है ये nmap की वेबसाइट है और यहाँ पे ये है NSE स्क्रिप्ट्स, यानी कि nmap स्क्रिप्टिंग इंजन की स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे काफी स्क्रिप्ट्स दी हुई है, स्क्रिप्ट्स के नाम है और ये इन्फॉर्मेशन है कि वो स्क्रिप्ट्स करती क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दे रखी है AFP-path-VULN। ये जो स्क्रिप्ट है इसका काम क्या है कि ये डिटेक्ट करती है मैक OS X AFP डायरेक्टरी ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटी, जिसका CV ये दे रखा है। तो असल में ये जो स्क्रिप्ट है, अगर आप इसको ऐड करते हो स्कैन में, किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो आप ये स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, तो अगर उस नेटवर्क में ये वल्नरेबिलिटी एक्सिस्ट करती है तो ये आपको बता देगा। तो आप उस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेके नेटवर्क को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। या फिर आप बता सकते हैं कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी है, इसको पैच कर दो। ठीक है, तो हम जो अभी एक यूज करेंगे वो है HTTP हेडर। HTTP हेडर स्क्रिप्ट यूज करेंगे अभी। और ये क्या करता है, ये असल में जो रूट फोल्डर होता है वेब सर्वर पे उसको रिक्वेस्ट करता है और उसमें से HTTP हेडर को ग्रैब करके डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो स्कैन है मैंने परफॉर्म करा है फेसबुक वेबसाइट के अगेंस्ट। तो फेसबुक का वेब सर्वर है ये facebook.com और मैंने स्क्रिप्ट ऐड करी है यहाँ पे। आप कैसे कर सकते हैं, nmap स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का नाम लिख सकते हैं HTTP-headers और facebook.com। ये असल में स्कैन थोड़ा टाइम लेता है, 5-6 मिनट लेता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी कर दिया है स्कैन और ये रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो HTTP हेडर है उसने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो ये IPv6 एड्रेस दिया है, उसी के साथ साथ ये RDNS रिकॉर्ड दिया है और ये पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन दी है। तो इस तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट HTTP-header। ऑल्दो काफी स्क्रिप्ट्स हैं, आप यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सी स्क्रिप्ट क्या करती है। काफी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट भी होती है और आप अपनी खुद की एक कस्टम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, राइट। अब एक चीज और देखते हैं, वो होती है असल में जो TCP कनेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो कैसे बनता है। तो वो जो कनेक्शन होता है उसको बनाने के लिए 3-वे हैंड शेकिंग होती है यूज। तो असल में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए। तो यहाँ पे एक क्लाइंट होता है, ये सर्वर होता है, ये आपस में TCP IP कनेक्शन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 3-वे हैंड शेकिंग। तो असल में क्लाइंट होता है, क्लाइंट एक डिवाइस होता है सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, जैसे अभी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो पोर्ट 80 पे ओपन होती है, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो असल में कैसे कनेक्शन बैठता है, वो ये जो 3-वे हैंड शेकिंग होती है इससे कनेक्शन बैठता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट सिन फ्लैग भेज रहा है। सिन फ्लैग का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन, मतलब जैसे ये कह रहा है कि हाय हेलो। तो है ना, सर्वर क्या कर रहा है, सर्वर ने फिर 2 फ्लैग भेजे हैं, एक सिन भेजा है और एक एक् भेजा है। एक् का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, मतलब जब आपने हाय भेजा तो सर्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, और फिर उसके बाद सर्वर ने भी आपको हाय भेजा विद द हेल्प ऑफ दिस सिन।
फ्लैग, राइट। तो आपको ये जब फ्लैग मिला तो आपने फिर एक्नॉलेज भेज दिया, मतलब आपने भी एक्नॉलेज कर लिया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया ये फ्लैग। तो जब ये है ना 3 वे हैंड शेकिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बैठ जाता है, राइट। तो इस चीज को अभी हम देखते हैं एनमैप से, एनमैप और वायरशार्क की मदद से देखते हैं कि ये जो कनेक्शन है कैसे बनता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे सिन एक और एक इस 3 वे हैंडशेकिंग को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने काली लिनक्स में। और एनमैप से रिक्वेस्ट भेजेंगे हम वेब सर्वर को और उसको जो कनेक्शन बैठेगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे वायरशार्क में। वायरशार्क एक टूल होता है जिससे आप नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आऊंगा स्निफिंग एंड स्पूफिंग में और ये वायरशार्क ओपन करूंगा। तो वायरशार्क ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ETHO है ये असल में मेरा नेटवर्क अडेप्टर है। तो नेटवर्क अडेप्टर आपके पीसी के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन इंस्टॉल्ड आता है। ये इसका काम क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर से बाहर ट्रैफिक जा रहा है और जो बाहर से आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रैफिक आ रहा है सब इसके मतलब इससे ही गो थ्रू करके आता है, ठीक है। तो मैं असल में इसको चूज करूंगा, जो भी ट्रैफिक इससे बाहर जाएगा और इसके थ्रू अंदर आएगा उसको ये जो वायरशार्क है वो मॉनिटर करेगा और मेरे को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो मैं इस पे डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर देता हूँ और अभी कोई ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है बिकॉज मैंने अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है। तो हम क्या करते हैं एनमैप से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एनमैप scanme.nmap.org इसी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये स्टार्ट हो गया है। तो आप देखिए कि वायरशार्क भी स्टार्ट हो गया, वायरशार्क पे ट्रैफिक डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो 3 वे हैंडशेक। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सोर्स मेरा आईपी एड्रेस है एज अ क्लाइंट 192.168.205.130 और डेस्टिनेशन है ये सर्वर का एड्रेस 45.33.32.156। ये वो वेब सर्वर है जिसको अभी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है, ये scanme.nmap.org। तो अभी क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट गई है जो कि ये सिन फ्लैग भेजा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि जो आपका सर्वर है उसने क्लाइंट को रिप्लाई भेजा है, रिस्पॉन्स भेजा है सोर्स से डेस्टिनेशन। सोर्स है अभी सर्वर और डेस्टिनेशन है अभी क्लाइंट, और भेजा है ये सिन और एक, मतलब उसने सिंक्रोनाइज करा, मतलब एक रिप्लाई भेजा है और ये उसने एक्नॉलेज कर लिया जो अभी हमने सिंक भेजा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सिंक्रोनाइजेशन रिप्लाई जब क्लाइंट को मिला तो क्लाइंट ने भी एक्नॉलेज करा और AC के फ्लैग भेज दिया। तो इस तरीके से 3 वे हैंडशेक कंप्लीट होता है और TCP कनेक्शन बनाया जाता है, राइट। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एनमैप कैसे यूज करते हैं, कुछ नेटवर्किंग कंसेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे। बाकी एनमैप अपने आप में काफी बड़ा है, आपको काफी लैब्स होती हैं नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, आप फिर ट्राई कर सकते हैं एनमैप। इसके अलावा आप TTF प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे भी एनमैप यूज कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से एनमैप बेस्ट टूल है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और आप भी सीखना चाहिए, समय के साथ आती हैं ऐसी चीजें। बाकी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाय एंड थैंक यू।